नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराने वाले क्लास 10th के हिंदी है। 5 पार्ट है नागरी लिपि, उससे कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है? किस शासक ने चलाया था? ये चलाया था बादशाह अकबर ने। कौन चलाया था? बादशाह अकबर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? उसका व्यक्तिगत नाम था देव था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, काशी क्या है? काशी क्या है? तो काशी हो जाएगा आपको देवनागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवनागरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ये किसका हो जाएगा? ये है जैनों का। किसका? जैनों का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? कौन सा शासन था? ये हो जाएगा परमार शासक भोज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अगला प्रश्न है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? इसका लिपि क्या हो जाएगा? ये देवनागरी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 7 नंबर, गुनाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? गुनाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो ये मराठी भाषा में की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अगला प्रश्न है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ये कहाँ पर किए थे? वर्धा में किए थे। कहाँ? वर्धा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। ऑप्शन टी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, अच्छा शब्द वर्तमान में किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में हो जाएगा? आपको हो जाएगा ये मराठी में हो जाएगा। चलिए, चलिए, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि है की है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। क्या है ये? ये है बहन। क्या है? बहन हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ये किस लिपि में लिखी गई है? ये नागर लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 13 नंबर, पहले 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 पहल किन राजाओं के लेखों को लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, विजयनगर के राजाओं का। विजयनगर के राजाओं का हो जाएगा। ऑप्शन बी। का संबंध है। टकसाल का संबंध किससे है? ये सिक्कों से है। किससे? सिक्का से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अगला पेज में चलते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते। चलिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, ये जूम हो गया। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। इसका क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। कौन है इसका निबंधकार? तो हो जाएगा गुनाकर मूले। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? यह किस पुस्तक से लिया गया है? ये भारतीय लिपियों की कहानी से। क्या? भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा का लिपि कौन सी है? ये देवनागरी लिपि है। क्या हो जाएगा? देवनागरी। ऑप्शन सी राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो ये है एक प्रकार की लिपि है। क्या है? लिपि हो जाएगा एक प्रकार का। ऑप्शन डी। किसे देवनागरी की संख्या दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसको दिया गया है? काशी को।
किसको? काशी को। ऑप्शन बी। मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा है? अल बेरूनी कहा था, अल बेरूनी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 22 नंबर। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? ये कौन था? ये प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ये किस भाषा में हो जाएगा? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी राइट आंसर। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? ये इंदौर के पास है। किसके पास है? ये इंदौर के पास है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा, क्या कहा? ये कहा है नंदी नागरी। नंदी नागरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है, अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंदी नागरी लिपि में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 28 नंबर चलते हैं। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरिक लिपि कब एक सार्वदेशिक नागरी लिपि थी? तो 28 क्या हो जाएगा? 8वीं 11वीं सदी में। कब हो जाएगा? 8वीं 11वीं सदी में। अगला पेज में चलते हैं। चलिए इसको जूम थोड़ा कर लेते हैं। हो गया, इसको थोड़ा जूम कर लेते। चलिए जूम हो गया। 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो ये हो जाएगा आपको 1935 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1935 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था आपको महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज जो थे कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। धारा नगरी के रहने वाले थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो क्या कहा जाता होगा? इसको देवनगर। क्या कहा जाता होगा? देवनगर कहा जाता होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ये किनकी प्रसिद्ध रचना हो जाएगा? ये गुणाकर मूले का। किसका? गुणाकर मूले का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। इस्लामी शासक का आरंभ काल है, इसका आरंभ काल कब क्या है? 12वीं सदी से। कब से? 12वीं सदी से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 में हो गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दक्षिण भारत से मिलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 39 नंबर। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? ये किस समय का हो जाएगा? ये हो जाएगा 1020 ईस्वी में। 1020 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ये कब से मिलने लगते हैं? तो मिलने लगते हैं 8वीं सदी से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निबंध के लेखक है। निबंध के लेखक है कौन है? निबंध के लेखक गुणाकर मूले। इस निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूले है। अगला प्रश्न है 42 नंबर। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, ये क्या है? तो ये है दक्षिण भारत की। कहाँ की? दक्षिण भारत की हो जाएगा। ऑप्शन डी। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? इसका कौन विधा हो जाएगा? इसका हो जाएगा निबंध है। क्या है? ये निबंध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं। चलिए इसको जूम थोड़ा कर लेते हैं।
थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, चलिए। चलिए, ये जूम हो गया। 45 नंबर प्रश्न है, चलिए। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? ये नंदी नागरी कहलाती है, नंदी नागरी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? कौन बताया है? ये बताया है पद्मावत। कौन? पद्मावत। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? यह है तमिल। कौन सा भाषा? तमिल भाषा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। सरहद सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति है, क्या है ये? दोहा कोश। किसका? दोहा कोश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? ए हो जाएगा सरहद पाद की, सरहद पाद की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि है, हिंदी के आदि आदि कवि है, कौन है हिंदी के आदि कवि? ये है सरहद पाद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अगला प्रश्न है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ये किनकी रचना हो जाएगा? गुणाकर मूले का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि हो जाएगा? देवनागरी लिपि। कौन लिपि? देवनागरी लिपि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? ये किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चल, अगला प्रश्न है, विधानुराग के लिए प्रसिद्ध है, विधानुराग के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? ये है भोज। क्या प्रसिद्ध है? भोज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? इसका चाचा का नाम क्या था? ये कृष्ण था। क्या था? कृष्ण था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर। गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? ये श्रवण बेलगोला में है। ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ था आपको महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा व्यक्तिगत नाम देव था? किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? किसका था? ये विक्रमादित्य का था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? ये किस वंश के शासकों ने बनवाया था? ये बनवाया था राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर। राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? मानेखेट था। कहाँ था? मानेखेट था। चलिए, ये हो गया। अगला पेज में चलते हैं, अगले पेज में। चलिए फिर यहीं पर समाप्त होगा मेरा वीडियो, इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।